के इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट काम करेगा एक वॉल्ट के जैसे, जो हमारे पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करेगा। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स हमें काफ़ी बना के दिए गए हैं, जैसे बेस 64 हो गया, CDN हो गया। सो काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स है जो हमें प्रोवाइडेड है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने जा रहे हैं बेस 64, ठीक है, जो कि 64 बिट में कोड को एनक्रिप्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टीके इंटर को इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। ओके, यहां पे हमें ग्राफिकली एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मैसेज बॉक्स। तो एक बार के लिए हम उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट, जैसे अभी आप हिंट में देख सकते हो यहाँ पे पाई ASC क्रिप्शन आ रहा है। एक इंक्रिप्शन टाइप ये भी होता है, बट हम लोग जो यूज कर रहे होंगे वो इंपोर्ट कर रहे होंगे इंपोर्ट बेस 64। ये हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा। साथ में हमारी कई फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हमको एक और मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, OS मॉड्यूल। तो हमने हमारे सारे इंपोर्ट्स कर लिए हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें यहां पे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा डिक्रिप्ट, करके रख लेते हैं डिक्रिप्ट। और यहां पे हम डाल देते हैं पास अभी के लिए, क्योंकि कोड में कुछ नहीं लिख रहा है इसमें। एक फंक्शन मुझे चाहिए होगा एनक्रिप्शन के लिए, सो आई विल मेक अ फंक्शन बाय एनक्रिप्शन एंड आई विल पास इट राइट नाउ। अब सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो काम करते हैं हमारी मेन स्क्रीन डिजाइनिंग का। तो मैंने यहां लिखा डेफ मेन स्क्रीन, और इसके अंदर जाके मैंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लेने हैं। तो मैंने लिखा पहला वेरिएबल ग्लोबल एंड नाम दिया यहां पे स्क्रीन। दूसरा वेरिएबल मैं बना लेता हूं जिसको मैंने नाम दिया ग्लोबल कोड करके। एंड थर्ड वेरिएबल मैं एक और बना लेता हूं दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल, और इसका नाम मैं रख लेता हूं टेक्स्ट 1 करके। तो ये 3 ग्लोबल वेरिएबल मैंने अभी बना लिए। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो एंड क्रिएट द स्क्रीन। सो मैंने बनाया स्क्रीन इज इक्वल टू टीके, इसलिए मैंने टीके इंटर को यहां पे ग्लोबल डिफाइन किया है जिससे मैं इसको बाहर भी यूज कर सकूं। तो मैंने स्क्रीन को ग्लोबली डिफाइन किया। उसके बाद मैंने यहां पे लगाया ज्योमेट्री, एक टाइटल दे देते हैं। अब यहां पे सबसे पहले ज्योमेट्री के अंदर हम जो विड्थ हाइट दे रहे हैं वो चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी। सो मैं दे रहा हूं यहां पे 375 पिक्सल्स क्रॉस बाय 398 पिक्सल्स, 398 पिक्सल्स। और साथ में मैं यहां पे एक बार के लिए इस कोड को हटा देता हूं जो कि ऑटो जनरेट हो चुका है। नाउ टाइटल मैंने यहां पे रख दिया इसका कुछ भी करके एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, या फिर मैं रख देता हूं इसको कोड वॉलेट, कोड वॉल्ट करके रख लिया मैंने, ठीक है, डन। नाउ अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे एक आइकन भी लगा सकते हैं। वो आइकन मैं आपके लिए बाद में जनरेट कर लूंगा और उस आइकन को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। नाउ सबसे पहले यहाँ जाते हैं और हम यहाँ पे स्क्रीन डॉट मेन लूप लगाते हैं, मेन लूप। और हमारे मेन फंक्शन को जिसका नाम है मेन स्क्रीन, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और एक बार कोड को रन करके देखते हैं। सो रन करने पे हमारी स्क्रीन डिजाइन हो चुकी है जिसका टाइटल आ रहा है कोड वॉलेट। नाउ नेक्स्ट काम जो हमको करना है, हम यहां पे एक फंक्शन और बनाएंगे जिसका नाम हमने दिया डेफ रीसेट, जो कि हमें बाद में काम आने वाला है। सेम बनाया मैंने यहां पे और अभी के लिए मैंने इसमें पास कर दिया। परफेक्ट। सो नाउ अभी आते हैं और पास के बाद यहां आ जाते हैं। यहां पे आके सबसे पहले हम बनाएंगे एक लेबल, और इस लेबल के अंदर बेसिकली इस लेबल को ऐड करता हूं मैं, टेक्स्ट लिखता हूं यहां पे सबसे पहले, और टेक्स्ट में हम लोग डाल देते हैं यहां पे एंटर द टेक्स्ट फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। साथ में हम इसको एक फोरग्राउंड कलर दे रहे हैं ब्लैक, और फॉन्ट इसका चूज कर दिया हमने कुछ भी, ठीक है। तो एक फॉन्ट ले लिया है। फॉन्ट लेने के बाद, ठीक है, आई होप इतना सफिशिएंट होगा। बस पैक ज्योमेट्री हटा देते हैं हम यहाँ से और यहाँ लगाते हैं प्लेस ज्योमेट्री। और प्लेस ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट डाल देते हैं अराउंड x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 10 तक, यहाँ तक। सो ये लेबल मैंने क्रिएट कर लिया, एक बार रन करके देखते हैं।
सो एक लेबल मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ओके। और बेसिकली मेरे को लगता है इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी हो गई है, तो फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। दैट इज आई विल मेक इट 12। एंड नाउ एक बार रन करते हैं कि प्रॉपर प्लेस देके अपने हाँ डन। तो लेबल बन गया। लेबल बनाने के बाद अगला जो हमें काम करना है वो अगला काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और ठीक है, लेबल डन। एंड नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं नीचे, और यहाँ पे बना लेते हैं हम एक टेक्स्ट। तो मैंने इसको नाम दिया text1 इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये टेक्स्ट एरिया मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, और इस टेक्स्ट एरिया को मैं एक फॉन्ट दे देता हूँ, दैट इज यहाँ पे मैं देता हूँ कैलिब्री 20 दे देता हूँ, और साथ में इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ वाइट का, और इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा रहा हूँ रिलीफ करके ग्रूव। एंड बेसिकली कर देते हैं यहाँ पे रैप, मतलब जो भी उसमें वर्ड्स लिखेंगे वो वर्ड्स रैप होने चाहिए, मतलब वो नीचे स्क्रॉल होकर नीचे आने चाहिए। और साथ में हम इसको देते हैं एक बॉर्डर ऑफ 0। ओके, नाउ ये करने के बाद हम इसको एक प्लेस ज्योमेट्री असाइन कर देंगे। यहाँ आते हैं और एक प्लेस ज्योमेट्री देते हैं, जैसे कि हमने दे दी text1 डॉट प्लेस, और प्लेस में हम दे देते हैं यहाँ पे x10 y50 एंड विड्थ एंड हाइट में हम दे देंगे अपने हिसाब से। तो विड्थ में दे रहा हूँ 355 एंड हाइट हम रख लेते हैं 100। एक बार रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कुछ बन गया है हमारे पास, ठीक है। और जो भी हम वर्ड्स यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, वो वर्ड्स रैप हो रहे हैं, मतलब कोई भी वर्ड अगर ज़्यादा बड़ा है तो वो कॉर्नर से स्प्लिट नहीं होगा, वो पूरा कंप्लीट उसमें आ जाएगा। परफेक्टली डन दिस इज, और फॉन्ट फैमिली भी सब कुछ सॉर्टेड है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे आके हम वापस से क्या करेंगे, एक और हमारे लिए लेबल डिज़ाइन करेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे और एक लेबल बनाते हैं, और इस लेबल के अंदर हम लिख लेते हैं, अभी के लिए एक बार ये लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये हटा देते हैं एक बार, और लिखते हैं एंटर सीक्रेट की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सो ऐसा कुछ करके मैंने लिख लिया है। साथ में फोरग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लैक, और साथ में फॉन्ट लगा दिया है मैंने कैलिब्री 12 पिक्सल, ओके। और यहां से मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ, सॉर्टेड है। और लास्ट में जाके प्लेस ज्योमेट्री लगाते हैं, और प्लेस ज्योमेट्री पे देते हैं x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 170। अब एक बार रन करते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से बन चुका है। नाउ इसके आगे चलते हैं, और लेबल के बाद बेसिकली हमें क्या करना है, एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ। तो हमने बनाया एक वेरिएबल दैट इज कोड, और मैं इसको दे रहा हूँ स्ट्रिंग वैर, कुछ इस तरीके से। इसके बाद जाके बनाते हैं यहाँ पे एक एंट्री, और एंट्री के अंदर हम जाके लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल कोड लगा दिए, जो भी हमने कोड नाम का वेरिएबल बनाया था वहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए। साथ में हम क्या कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली देते हैं यहाँ पे, और फॉन्ट फैमिली 20 रख लेते हैं। और हम एक और चीज़ देते हैं, बैकग्राउंड कलर दिया हमने, दैट इज हमने दे दिया है वाइट। तो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर को एक बार के लिए हटा देते हैं, वी डोंट नीड इट राइट नाउ सच। और साथ में इनको भी एक बार हटा देते हैं हम इस तरीके से। तो फॉन्ट फैमिली देने के बाद अगली जो चीज़ हम कर सकते हैं दैट इज हम देंगे इसकी विड्थ। तो मैंने विड्थ यूज़ करी, और विड्थ में इसकी दे देता हूँ अराउंड 19 पिक्सल्स, और साथ में बॉर्डर डेंसिटी में कर देता हूँ इसकी 0। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज सफिशिएंट आई गेस। एक और प्रॉपर्टी में यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है शो, कि इसके अंदर चीज़ें दिखानी कैसी है। इसमें कुछ भी टाइप किया जाएगा वो स्टार फॉर्मेट में आएगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद प्लेस ज्योमेट्री में से ये सब कुछ हटा देते हैं, और यहाँ पे प्लेस ज्योमेट्री वापस से लगाएंगे। तो x की वैल्यू जो डाल रहा हूँ प्लेस ज्योमेट्री में दैट इज 10, एंड y की वैल्यू जो मैं डाल रहा हूँ दैट इज आई विल कीप इट 200। गए यहाँ पे, रन किया, तो यहाँ पे देखना जो भी चीज़ मैं टाइप कर रहा हूँ हर चीज़ स्टार फॉर्मेट में आएगी। ये किसकी वजह से आ पाया, ये शो नाम के एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी की वजह से आ पाया। परफेक्ट।
तो हमारे यहाँ तक ये वाला डिजाइनिंग का काम हो गया। अब हम कुछ कमांड्स को कॉल करने के लिए, कुछ फंक्शंस को कॉल करने के लिए कुछ बटन बनाएंगे। तो हमने बनाया हमारा पहला बटन, ओके, और बटन के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा एनक्रिप्ट। एक बार इसी हिंट को ले लेते हैं। तो टेक्स्ट लिखा है बटन पे एनक्रिप्ट, हाइट दे दी इसकी 2, विड्थ हमने 23 दे दिए, बैकग्राउंड कलर हमने कुछ भी यूज कर लिया है, साथ में हमने एक फोरग्राउंड कलर यूज कर दिया है, BD 0 कर दिया है, और कमांड के ऊपर एक फंक्शन को कॉल कर दिया जिसका नाम है एनक्रिप्ट, और इसका प्लेसमेंट जो रखा है वो रखा है 10 और 250 पे, कुछ इस तरीके से। अब जाएंगे अगला बटन बनाएंगे हम लोग, इसको डिक्रिप्ट नाम दिया है, सेम हाइट, सेम विड्थ, सेम बैकग्राउंड कलर विद द सेम फोरग्राउंड कलर, बॉर्डर डेंसिटी 0, कमांड पे डिक्रिप्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और इसका एक्स एक्सिस 200 और वाई एक्सिस 250 रख दिया है। नाउ वी नीड वन मोर बटन दैट इज कॉल्ड द बटन ऑफ रीसेट। सेम हाइट एंड बेसिकली विड्थ हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, वी विल मेक इट 50, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर सब कुछ सेट कर दिया, साथ में कोऑर्डिनेट भी सेट है। एक बार डिजाइन चेक कर लेते हैं। सो इस तरह का कुछ डिजाइन हो चुका है हमारा, जहां पे हमारे पास एक टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट को हम यहां लिखेंगे, हम यहां पे एक सीक्रेट कोड डालेंगे, एनक्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, वो एनक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट पे क्लिक करने पे डिक्रिप्ट करेगा, एंड रिसेट करने पे रिसेट हो जाएगी चीजें। परफेक्ट। तो ये फोरग्राउंड, ये हमारी जो कंप्लीट डिजाइनिंग है, वो कंप्लीट डिजाइनिंग हमारी होपफुली हो चुकी है। अभी हमें रिसेट में एक काम करना है कि हम पास में से जाके यहां पे सबसे पहले कोड नाम का एक वेरिएबल बनाया था जो एंट्री में कुछ लिख रहा था, उसको एम्प्टी कर देंगे रिसेट होने पे, सही। और जो हमारा टेक्स्ट एरिया है उसको भी रिसेट कर देंगे फर्स्ट लाइन से लेके एंड लाइन तक। किस तरीके से? मैं आ गया, मैंने रन किया, कंप्लीटली मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया है और सीक्रेट कोड में भी कुछ भी टाइप किया है, और फिर मैं रिसेट पे क्लिक करता हूँ तो सब कुछ एम्प्टी हो जाएगा। तो रिसेट वाला काम मेरा कुछ इस तरीके से होना था, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। नाउ नेक्स्ट काम जो हमें करना है दैट इज हमारा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वाला काम। तो हम जाएंगे यहाँ पे और हमने एक ऊपर एक फंक्शन बनाया था दैट इज एनक्रिप्शन वाला, इसके पास को हटा देंगे। यहां जाके सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कोड चाहिए होगा, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं पासवर्ड करके, नाम देते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड वाले वेरिएबल को इक्वल टू लगा के और बेसिकली हम कोड डॉट गेट करते हैं। जो भी कोड के अंदर वैल्यू डाली हुई है डॉट गेट, मतलब जो भी एंट्री में आप वैल्यू डाल रहे हो उस वैल्यू को मैंने गेट कर लिया यहाँ पे। परफेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे आया और मैंने लगाया इफ, अगर पासवर्ड जो है वो इक्वल टू होता है 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से, तो हम बोल सकते हैं कि स्क्रीन ओपन करवानी है, जिसको मैंने नाम दे रहा हूं स्क्रीन 1। एक नई स्क्रीन में ओपन करवा रहा हूं और यहां लिखता हूं टॉप लेवल। नई स्क्रीन ओपन करवाने के लिए हम यूज करते हैं टॉप लेवल का, सही, इस तरीके से। एंड फिर स्क्रीन का टाइटल दे देते हैं स्क्रीन 1 डॉट टाइटल, और नाम देते हैं इसका एनक्रिप्टेड। एक ज्योमेट्री सेट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन 1 डॉट ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में डाल देता हूँ अराउंड 400 x 200, कुछ इस तरीके से। इसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं स्क्रीन 1 डॉट कॉन्फ़िगर, और बैकग्राउंड कलर वाइट हटा के हम यहाँ पे कर देते हैं कुछ और, दैट इज #ED 3833। एक बार रन करके देखते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वापस से याद देता हूं, जो कोड नाम रखा था वो हमने बेसिकली किसका रखा है, एंट्री का रखा है। मैं यहां पे रन करूंगा इसको, और यहां जाके मैं एंट्री के अंदर टाइप करूंगा 1 2 3 4 और क्लिक करूंगा एनक्रिप्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि एनक्रिप्शन की नई विंडो खुल गई है हमारे सामने, ठीक है। अगर इसके अलावा मैंने कुछ और टाइप वहां पे किया तो कोई स्क्रीन हमारे सामने ओपन नहीं होगी। सुनो, हम वापस से आ जाते हैं हमारे एनक्रिप्शन कोड पे। कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ चीजें और डिजाइन करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ लिखा मैसेज करके एक वेरिएबल बनाया, और जो मेरा टेक्स्ट 1 था, टेक्स्ट 1 क्या था हमारा, जो टेक्स्ट एरिया हमने बनाया था, बड़ा वाला टेक्स्ट एरिया, एंट्री जैसा जो बड़ा पोर्शन है जो मल्टीपल लाइन में वैल्यू ले सकते हैं, वहां पे हमने लिखा डॉट गेट। और डॉट गेट लगाने के बाद यहां पे दो चीज लिखी जाती है 1.0। 1.0 का मतलब है
फर्स्ट लाइन का 0th इंडेक्स, मतलब पहली लाइन के 0th कैरेक्टर से लेके एंड वैल्यू तक की सारी वैल्यूज गेट करके देनी है, सही, इस तरीके से। उसके बाद ये जो मैसेज यहां पे आया है, इस मैसेज को हमको एनकोड करना पड़ेगा या फिर एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक वेरिएबल बनाएंगे एनकोड मैसेज, कुछ इस तरीके से एनकोड मैसेज। और एनकोड मैसेज नाम का वेरिएबल बनाने के बाद यहां पे सबसे पहले एनकोडिंग के लिए जो काम करना पड़ता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप अपने वेरिएबल का नाम लिखें, डॉट आप यूज करें एक फंक्शन जिसका नाम है एनकोड, और इस एनकोड के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ता है जिसका नाम है ASCII। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो यही लिखी जाती है और स्मॉल्स में दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ASCII। नाउ ये ASCII वैल्यूज में एनक्रिप्ट हो जाएगा। ASCII वैल्यूज में एनक्रिप्ट होने के बाद हम इसको बेस 64 में एनकोड करेंगे। तो हमने यहां लिया बेस 64, एक वेरिएबल बना लेते हैं जो भी नाम से आप चाहें, और ये बेस 64 एक तरह का बाइट कोड है, मशीन कोड है, सही। सो हमने यहां लिखा बी, और यहां पे एक फंक्शन का यूज करेंगे दैट इज बेस 64 डॉट, और द नेम ऑफ द फंक्शन इज, इतने सारे एनक्रिप्शन कोड्स हैं यहां पे, मैं लूंगा B64, ठीक है, और एनकोड यहां डाल दिया। और इसके बाद जो मैसेज हमारे पास ऊपर आया था ASCII वैल्यूज में, उस मैसेज को हम यहां पास कर देंगे। दिस इज द वे हाउ यू गो विद द थिंग। और उसके बाद क्या करना, जो मैसेज आपने एनक्रिप्ट कर लिया है यहां पे लिखोगे एनक्रिप्ट, एक वेरिएबल बना लेना जो आपकी मर्जी पड़े। एंड लास्ट स्टेप जो होता है एनक्रिप्शन का, दैट इज बेस्ड 64 बाइट्स, जो आपने वेरिएबल बनाया था, बेस 64 बाइट्स, ये वेरिएबल आपने बनाया था। इस वेरिएबल के आगे एक और फंक्शन लगाएंगे दैट इज कॉल्ड एज डिकोड, एंड इसमें डाल देंगे हम लोग ASCII। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बाइनरी या बाइट कोड में आपको कन्वर्ट करनी होती है वैल्यू, वो डायरेक्टली स्ट्रिंग से कन्वर्जन नहीं होता है। यहां जो आपको वैल्यू मिली वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी। अब जो एनकोड होती है ना, उस वैल्यू का फॉर्मेट ASCII वैल्यूज में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने हमारे मैसेज को ASCII वैल्यू में कन्वर्ट किया जिससे हम उसको इनक्रिप्ट कर पाए। हमने उसको एनक्रिप्ट किया और एनक्रिप्ट करने के बाद वापस से उसको ASCII वैल्यू से डिकोड कर दिया। मतलब अब वापस से वो जो वैल्यू हमें मिल रही है वो हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। कुछ इस तरीके से हमने काम किया। नाउ इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां पे कुछ लेवल वगैरह बना के उसमें इस वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू कीप दिस कोड टिल हियर। एक बार इसको समझने की, डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी गोइंग विद द एनक्रिप्शन के बाकी कोड और डिक्रिप्शन के कोड के साथ। थैंक यू सो मच।